शर्ट के लिए तालियां तो बनती हैं, जोरदार तालियां और शोर। और साथ साथ अवे शर्ट भी हमारी है। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम और लाहौर कलंदर वो खुशी आप लोगों को देगी इंशाल्लाह। और दूसरा है कि होप कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सब जो हो पाकिस्तान का फ्यूचर हो। तैयार हो? सबसे पहले ग्रीन हमारी होम शर्ट के लिए तालियां तो बनती हैं, जोरदार तालियां और शोर। और साथ साथ अवे शर्ट भी हमारी है रेड में। अब लाहौर अपना फीडबैक देगा जोरदार तालियों और शोर के साथ। फाइनली हमारी कलंदर्स की किट रिवील हो चुकी है और मैं चाहूंगा एक माइक चाहिए मुझे, बल्कि मुझे नहीं, बशीरे को। सबसे बात करेंगे। बशीरा द ब्रांड सबका प्यारा है और आप सब मेरे प्यारे हैं, तो एक माइक जल्दी लाएं। मैं जरा बात करूं जो नए आए हैं और जो पुराने हैं उनसे। आपसे पहले बस ये नया स्टेडियम बन गया है, कसाफी स्टेडियम। वहां आके जब इन्होंने सिक्सर लगाना है तो आपने यही करना है और विकेट पे भी यही करना है। जांदाद भाई सबसे पहले तो वेलकम। आपको ये क्राउड और ये इवेंट कलंदर नाइट कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है सबको देख के। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी लोग इधर आए। अब ये बताएं आपका ताल्लुक कहां से है, किस एरिया से आप आए हैं लाहौर में? लाहौरी किस तरह वेलकम करेंगे ये आप देखिएगा, जरा बताइए। वैसे तो मैं रावलपिंडी का हूँ और बेसिकली मैं वजीरिस्तान से। बलूचिस्तान, वजीरिस्तान सॉरी, वजीरिस्तान हो या बलोचिस्तान, पंजाब, जितने भी हमारे सूबे हैं सारे दिल के करीब हैं। जांदाद भाई को जरा वेलकम करें लाहौर में, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपका सवाल ये मैंने पूछना है, जो पिछला सीजन था उसमें हमारी टीम में सबसे ज्यादा शरारती कलंदर कौन सा लगा आपको? सबसे शरारती कलंदर तो हमेशा ही हारिस भाई होते हैं, हारिस रूफ भाई। ओए हारिस भाई रास्ते में हैं, आने वाले। हारिस रऊफ के फैंस किधर हैं? आड़े न्यूजीलैंड से आड़े। आगे करें जी माइक। ये वो आपने हारिस रऊफ बोला है। जमान खान चक सुवाड़ी से सीधे लाहौर। जमान ये आखिरी ओवर में होता क्या, कप्तान खान में क्या कहते हैं वो अंदर की बात बता दो। चाहे वो लतीफा सुनाते हैं या कुछ कहते हैं, वो क्या कहते हैं? आप हंसते हैं। नहीं, अंदर की बात तो बतानी नहीं चाहिए। वैसे हमारे कैप्टन यही कहते हैं कि अल्लाह पे बिलीव होना चाहिए और मुझे पता है आप में कॉन्फिडेंस है। जिस तरह आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो इसी तरह मुस्कुराया करो। और जैसे मुझे पता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह वर्क करते हो, तो वो मुझे पता है। आप अपनी मर्जी से करो, अल्लाह पे बिलीव करो और उन पे ये करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। शेर भाई ये सही कह रहे हैं, यही कहते हैं। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। हम उधर हमारी जान निकली होती है, आप इतने प्यार से समझा रहे होते हैं। इधर तो भैया टीवी नहीं बंद हो रहा होता। आगे जरा सर, ये लड़का जो नया आया हमारा मोमिन कमर साहब, आप कहां से, आपका ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से। और फैसलाबाद के लिए भी तालियां तो बनती हैं जोरदार। एक और भी है फैसलाबाद वाले जी। सर ये बताएं, अभी तक जितना कैंप लगा है, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि वो शरारती है आपके हिसाब से? मुझे तो शरारती सिकंदर भाई लगे हैं। अल्लाह, इतने शरीफ इंसान को शरारती कह दिए। आप मानते हैं शरारती हैं? गवाही मिल गई है। सर आगे नहीं, सलमान मिर्जा साहब। सलमान भाई क्या जेहन में चल रहा है? आपने ओवर में जो पहली बॉल गिरानी है, कौन सा बैटर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि मैंने विकेट ले लेनी है? पर्टिकुलरली तो किसी बैट्समैन का इंतजार नहीं है, लेकिन सामने जो भी होगा अपने कैप्टन को फॉलो करते हुए मेरी कोशिश होगी कि पहले ओवर में कलंदर्स को विकेट दिलवाई जाए, और यही प्लान है और यही कोशिश होगी। वाह जी वाह। चला इधर ब्रेक लेते हो, हम जरा सीनियर के पास चलते हैं। थोड़े से सीनियर, बल्कि पूरे सीनियर। आसिफ अली के फैंस कहां पे हैं?
हाय हाय ओके जी आसिफ अली साहब फैसलाबाद तो तुसी आए हो ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई जुगत कोई शुक्रिया बात ये ज्यादा पठान है इनको पंजाबी समझ नहीं आती लेकिन कैसे हैं ये कैसा मजाक करते हैं इनमें कौन शरारती है आपके हिसाब से लेकिन मुझे तो अभी तक आप ही लगे क्योंकि हम सारे क्रिकेट इकट्ठे खेले हैं यार मुझे तो लोग मानते नहीं मैं शरारती हूँ आप ही हैं मेरे ख्याल से वो आपके साथ रहते नहीं है वो सिर्फ वीडियो देखते हैं उसमें आप कम शरारते हैं अरे आसिफ भाई टीम के लिए क्या प्लान्स हैं आपके कलंदर्स को ट्रॉफी चाहिए तीसरी ट्रॉफी आसिफ अली कैसे फिनिश करेंगे टूर्नामेंट को बताएं देखिए शुक्रगुजार हूँ मैं लाहौर कलंदर का जो मुझे मेरे पे ट्रस्ट किया और मैं अपना 110% देने की कोशिश करूँगा और अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जिताने की कोशिश करूँगा जोरदार तालियां होनी चाहिए क्या बात सर अब मैं देखना चाह रहा हूं सीनियर सामने मैं डर रहा हूं इनको आगे माइक करते हुए क्योंकि इन्होंने मुझे पकड़ लेना स्टेज से नीचे उतर के आप बता दें ये तीन इतने दिग्गज लेजेंड इतने प्यारे मेरे दोस्त मेरे प्लेयर इनमें से किसके साथ पहले बात की जाए आपकी तालियां और आप नाम लेके बता दें जरा तो यहां हो गई जनाब बशीर जनाब तू मेरा यार नहीं पूछ लेते हैं करोड़ से पूछें मैं सिकंदर भाई का यार हूं लोडे चेक हो गया नहीं जी सरप्राइजिंगली शॉकिंगली लेकिन बहुत ही अच्छी लाइन है आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा क्राउड होगा लेकिन दिस शोज के आप लोग हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोगों की इतनी ज्यादा दुआएं हमारे साथ होंगी आप लोगों की इतनी ज्यादा वेल विशेस होंगी सो इट्स नाइस टू नो कि माशाल्लाह आप सब आए और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बताएं इस बार सैम बिलिंग आने वाला है तो सैम बिलिंग को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं सैम बिलिंग को लेके बशीर हारिस और तेरे ही प्लान हो सकते हैं हम लोग तो उससे परहेज ही करेंगे ये तू और हारिस ही उसे संभालेंगे तो आप बताएं पूरी टीम में क्लोज किसके रहते हैं आप कौन है जानी दोस्त ऐसा जानी जो क्लोज ही रहता है मेरे बहुत ज्यादा क्लोज तो अब्दुल्ला रहता है किधर नहीं अब्दुल्ला शफीक किधर है अब्दुल्ला अपने गांव गया है क्राइस्टचर्च वहां से वो फ्लाइट लेगा एक और गांव की दुबई और दुबई से वो शहर आएगा रावलपिंडी तो आपने ईद इस दफा सियालकोट में की है पाकिस्तान में की है और फिर आप पहले दिन ही लाहौर आ गए हैं और फखर भाई ने आपने कोई स्टेक भी खाते ने दसो पहला दिन कैसा गुजरा लाहौर में जल्दी जल्दी बताएं तो फखर को पता था कि मैं सियालकोट हूँ तो जैसे ही मैं लाहौर के लिए निकला मैंने फखर से बात की और बस फखर ने कहा सीधा मेरे पास आ जा तो बस फिर हम लोगों ने डिनर किया जिसका बिल भी मुझे देना पड़ा फखर भाई ने तो नहीं दिया तो वो हमारा डिनर था मैं इसका साफ जवाब लूंगा अब आपकी तालियां होनी चाहिए फखर जमान के लिए सर मैंने बुलाया नहीं था ये खुद आ गया था फिर मेरा दिल तेरा बनता था फखर भाई सिकंदर भाई के लिए पहले तो बात करेंगे ये हमारे कैंप में है और हमारे दिल में भी है और इसके बाद जरा ये लाहौरियों का बताएं कैसा लग रहा है लाहौर कलंदर्स नाइट के बारे में बताएं ये बहुत अच्छा लग रहा है जैसे लाहौरियों के बारे में तो मशहूर है कि ये जिंदा दिलों के लोग हैं और जिंदा दिलाए लाहौर तो बड़ा अच्छा लग रहा है जितने ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं और हमेशा की तरह स्टेडियम्स का भी ये रुख करते हैं पाकिस्तान में जितने भी स्टेडियम में हम खेलते हैं सबसे ज़्यादा क्राउड लाहौर में आता है तो इनका बहुत शुक्रिया बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ हाउसफुल करते हैं अब ये बताओ सिर्फ एक लाहौर का क्राउड है जो पुराना जो स्टेडियम था उसको तो ऐसे हाउसफुल कर देते थे अब ये नए स्टेडियम को लाहौर ने हाउसफुल करना है मैं समझता हूँ 34-35 हजार की जगह अगर 60-70 हजार भी होंगे तो लाहौर ही आएंगे ओए होए 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 अब इनसे पूछ लेते हैं 3 पे बताना है आप आ रहे हैं 1 2 3 देखिए सब में डिफरेंट खसूसियात है लेकिन मेरे ख्याल में इस साल सिकंदर ज्यादा फॉर्म में है क्या आपको क्या लगता है किसका कंटेंट ज्यादा आने वाला है
सोशल मीडिया पे सिकंदर भाई आपकी आवाजें आ रही है। ले जनाब ये माइक फाइनली आपकी इजाजत से, जिनकी आज बर्थडे भी है, बर्थडे बॉय कैप्टन कलंदर शाहीन शाह अफरीदी सर। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने का और लाहौर कलंदर की टीम को हौसला देने का। आपने ये शो किया है कि आप लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, लाहौर कलंदर से प्यार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ 1-2 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम से। लेकिन मैं ये वादा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम और लाहौर कलंदर वो खुशी आप लोगों को देगी इंशाल्लाह। और दूसरा है कि होप कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप सब जो हो पाकिस्तान का फ्यूचर हो और पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। और मेरे ये है कि आप सब जितने भी लोग हैं नेगेटिविटी से दूर जितना परहेज कर सकते वो करें। अभी PSL आ रहा है, आप लोगों का अपना इवेंट है, लाहौर आपका अपना ग्राउंड है, तो हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आए और अपने नए ग्राउंड को खूब एंटरटेन करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन शाह अफरीदी।